आस्था की जानकारी देखने के बाद आलोक जी के होश उड़ गए। अब इस लड़की को जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहना होगा। दादाजी की इस परेशानी से अनजान अरमान के सभी दोस्त कुछ प्लान्स बना रहे थे और कुछ देर बाद उनमें से 2 लोग वहां से निकलकर सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो गए। आस्था और अरमान की शादी कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही विदाई का समय आ गया। उसकी नजर अपनी नानी को ढूंढ रही थी। वो सुबकते हुए धीरे से बोली, नानी, आप कहाँ हो? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज आ जाओ। आस्था को कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार उसकी शादी कितने बड़े मॉन्स्टर से हुई थी। जल्दी ही विदाई का समय आ गया और आस्था जल्दी से दौड़कर अपनी नानी के पास आई और उसने उन्हें गले से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। नानी! आस्था ने जैसे ही उन्हें नानी कहकर बुलाया, नानी बिल्कुल हड़बड़ा गई। नानी ने धीमी आवाज में पूछा, आस्था बेटा, ये तू है? नानी को इस बारे में पता चल गया था कि असल में जिसकी शादी आज यहाँ हुई थी वो उनकी लाडली आस्था थी। पहले तो वो शॉक्ड हो गई, फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। उन दोनों को रोते हुए देख दादाजी अब थोड़ा सा परेशान हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे, अगर ये दोनों इसी तरह रोती रही तो हमारी महफिल में अरमान को इस बात का पता चल सकता है कि उसकी दुल्हन बदल गई है, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे परिवार की इज्जत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अरमान सच्चाई जान गया तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा और फिर वो आस्था को अपने साथ घर लेकर भी नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आलोक जी अपने पोते के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने मनोज को जल्दी से कुछ इशारा किया कि वो अपनी माँ को अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाए। आहान और ध्रुव दोनों नानी को इतनी बुरी तरह से आस्था से लिपटकर रोते हुए देख रहे थे। वो दोनों ही हैरान होकर आपस में बात करने लगे। आहान ने कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है? कहीं नानी को हमारे भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया कि वो कितना खतरनाक है? कहीं इसीलिए तो ये भाभी से इस तरह चिपक कर तो नहीं रो रही है? तभी ध्रुव उदास होकर बोला, यार चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो बेचारी नानी के लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी आहान उदास होकर कहने लगा, पर फिर भी यार, आज के जमाने में इस तरह से कोई रोता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे भाभी को हम सबके सामने से किडनैप करके ले जा रहे हैं। आहान ने अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूरकर देखते हुए बोला, यार तू अपनी बकवास बंद कर। जब देखो तेरा दिमाग किडनैपिंग और क्रिमिनल ख्यालों में चलता रहता है। कितनी बार कहा है तुझे कि ये क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़ी कम देखा कर। ऐसा कहकर आहान ध्रुव की बातों से इरिटेट होने लगा। ध्रुव ने शान से कहा, तुम देखना, एक दिन मेरे ये सारे थॉट्स तुम लोगों के लिए बहुत काम आएंगे। ऐसा कहकर वो अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। जल्दी ही आहान और ध्रुव चुपचाप से सिर झुकाकर अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। अब तक आलोक जी ने मनोज के जरिए आस्था की नानी को अंदर भिजवा दिया था। साथ ही साथ सभी मेहमानों को विदा करने के बाद